अभी आपको पता चलेगा क्यों आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम होता है। इतने सारे रेमेडी करने के बाद भी, इतने सारे रेमेडी करने के बाद भी, इतना सारे पूजा पाठ करने के बाद भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्यों तकलीफें आते हैं, यहाँ पे आज आपको क्लियर हो जाएगा। आज मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एटलीस्ट आप अपने कैरियर में अगर कोई उठा पटक हो रहा है, अप्स एंड डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, उसे एटलीस्ट आप सेटल, या तो आप उसे एक स्मूथ बना सकते हो। बाकी अगर ग्रोथ करना है और उस करियर का जो स्पाइक है ऊपर लेके जाना है, उसके लिए तो आपको डीप एनालिसिस करवाना पड़ेगा अपना कुंडली मुझसे। वो कैसे करवाना है, क्या करवाना है, मैं डिटेल्स में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है। आप यूज़ करोगे फिर आप खुद दंग हो जाओगे इस चीज़ को देखकर। क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी एक ऐप में अपना बार डिटेल्स डाल के अपना कुंडली निकाल लो। एस्ट्रोसेज बहुत ही अच्छा ऐप है। वहाँ पे डालने के बाद आप अपने केपी चार्ट में आना। केपी चार्ट में जब आओगे, ठीक है, वहाँ पे देखना कप्स दे के रखा है और यहाँ पे डिग्री दे के रखा है ईच हाउसेस का। सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, ऐसे करके सब हाउस का डिग्री दे के रखा है। और नीचे आप देख सकते हो प्लेनेट दे के रखा है और प्लेनेट का डिग्री भी दे के रखा है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके कुंडली में देखने से पहले आपको देखना है आपका बेडरूम कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में है। जैसे कि वास्तु के हिसाब से अगर अपना घर है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ, ये नॉर्थ, फिर ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये साउथ ईस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, ऐसे सारे डायरेक्शन आपको देखना है कि कौन से डायरेक्शन में आपका बेडरूम आ रहा है, ठीक है। और वास्तु के हिसाब से आपको पता है 16 डायरेक्शन होता है। आपको क्या करना है, आपको वो एग्जैक्ट डायरेक्शन, आपका सर किधर है, आपका बेड किधर है, वो देखना नहीं है। आपको बस देखना है आप जिस बेडरूम में रहते हो, जिस रूम पे रहते हो, जिस रूम पे आप सोते हो, वो रूम, वो बेडरूम कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और वो डायरेक्शन जब आप चूज कर लोगे, जैसे कि अगर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो बीच वाला हो गया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे डायरेक्शन 16 डायरेक्शन है। आपको बस मार्क करना है कि कौन से डायरेक्शन में आपका बेडरूम आ रहा है। बस जिस डायरेक्शन में बेडरूम आ रहा है उस डायरेक्शन का डिग्री आपको निकलना है, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी आपको देखना है आप कौन से डायरेक्शन में आपको बेडरूम आ रहा है। मान लीजिए आपका जो बेडरूम आ रहा है वो आ रहा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पे आता है, वो नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में आते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके बेडरूम आ रहा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये डायरेक्शन का जो डिग्री है, कितने से कितने डिग्री के अंडर आते हैं, ये आपको शक्ति चक्र में चेक कर लेना है। शक्ति चक्र आप जब गूगल में डालोगे वहाँ पे एक चक्रा निकल के आ जाएगा जहाँ पे सारे के सारे डायरेक्शन का डिग्री दे के रखा होता है। वहाँ पे आप चेक करोगे, ठीक है, वहाँ पे चेक करोगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कितने डिग्री और कितने डिग्री के अंदर आते हैं। अगर मैं कहूँ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, मान लीजिए, मानना नहीं है, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो आता है वो आता है 328 डिग्री से लेके, ठीक है, 328 डिग्री से लेके 348 डिग्री, मतलब 328 डिग्री से लेके 348 या तो 350 के आसपास ये डायरेक्शन आते हैं, इतने डायरेक्शन के बीच में आते हैं, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया, आपने क्या नोट डाउन किया, आपका डायरेक्शन नोट डाउन किया जिस डायरेक्शन में आपका बेडरूम आ रहा है। उसके बाद आपने ये डायरेक्शन ये नोट डाउन कर लिया कि वो डायरेक्शन कितने से कितने डिग्री में आते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग लिया नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन का जो डिग्री है वो है 328 डिग्री से लेके 348 डिग्री के अंडर आते हैं। तो अभी आपको चेक करना है कि आपके इस डिग्री में, जहाँ पे हाउसेस का डिग्री देके रखा है, यहाँ पे कौन सा डिग्री है जो
इसके अंडर आते हैं, 328 और 348 डिग्री के अंडर आते हैं। यहाँ पे जब चेक करोगे आप देखना यहाँ पे ये जो 348 डिग्री है ये आ रहा है एग्जैक्टली इस डिग्री के अंडर, या तो इस डिग्री को टच कर रहा है। दैट मीन्स 8th हाउस, ठीक है, 8th हाउस। दैट मीन्स आप अपना बेडरूम, आपका जो बेडरूम है वो कहाँ पे आ रहा है, 8th हाउस में आ रहा है, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा क्यों आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम होता है। इतने सारे रेमेडी करने के बाद भी, इतने सारे रेमेडी करने के बाद भी, इतना सारे पूजा पाठ करने के बाद भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्यों तकलीफें आते हैं, यहाँ पे आज आपको क्लियर हो जाएगा। आपने देख लिया आपका बेडरूम कहाँ पे आता है, और उस डायरेक्शन का जो डिग्री आता है वो डिग्री भी आपने सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद चेक किया उस डिग्री के अंडर जो आपने अभी डिग्री निकाला वो कौन से डिग्री के अंडर आते हैं, यहाँ पे आपने चेक किया। आपने देखा 8th हाउस का जो डिग्री है वो इस डायरेक्शन के डिग्री के अंदर आ रहा है, 328 और 348 डिग्री के अंदर आ रहा है। और 8th हाउस कौन सा, ये रहा। और 8th हाउस का एट्रीब्यूट क्या है, 8th हाउस का एट्रीब्यूट है ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद मेडिकल फील्ड, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग। तो आपको देखना है कि आप 8th हाउस रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो 8th हाउस एक नेगेटिव हाउस भी है जो चीज़ों को धीरे धीरे खत्म करते हैं। तो आप देखना कि आपका जो लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, या तो आपका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभार हम लोग जब नए घर पे शिफ्ट होते हैं, कहीं घर पे शिफ्ट होते हैं, किसी के लिए बहुत ही डेवलप्ड हो जाता है, किसी के लिए डाउनफॉल में चला जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से वो घर खराब है। वास्तु के हिसाब से कोई घर खराब नहीं होता है, और हम जो जनरल वास्तु होते हैं उसमें उतना बिलीव करते भी नहीं है। हाँ, जनरली जो कलर ठीक करके रखना वो सब ठीक है, लेकिन कुंडली के हिसाब से पर्सनलाइज्ड वास्तु वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये आपके कुंडली में आपका जो केपी चार्ट है वो केपी चार्ट ही बताएगा कि आपके लिए सही क्या है। यहाँ पे आपने देखा 8th हाउस यहाँ पे गवर्न कर रहा है, तो अगर आप 8th हाउस रिलेटेड कोई काम नहीं करोगे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते जाएगा। अभी मान लीजिए आप जिस डायरेक्शन में सोते हो, मान लीजिए आपका जो बेडरूम है वो बेडरूम का डायरेक्शन मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। और वास्तु का जो शक्ति चक्र आता है वो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वेस्ट डायरेक्शन कितने से कितने डिग्री के अंडर आते हैं। और वेस्ट डायरेक्शन जो है वो 260 डिग्री से लेके 280 डिग्री के अंडर आते हैं वेस्ट डायरेक्शन। अभी आपका बेडरूम आ गया वेस्ट डायरेक्शन में, और आपका जो डिग्री है वो 260 डिग्री से 280 डिग्री में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे चेक कर लो कि कौन सा हाउस का डिग्री आ रहा है इस डिग्री के अंडर। तो जब हम चेक करते हैं हमने पाया कि यहाँ पे जो आपका 5th हाउस है 261 वो आपका इस डिग्री के अंडर आ रहा है। तो अभी आप 5th हाउस रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 5th हाउस काम क्या है, सोल्यूशन गिविंग, कंसल्टेंसी, क्रिएटिव जॉब, या तो आपको चिल्ड्रन से कोई अच्छा प्राप्ति होगा, एडुकेशन रिलेटेड कोई भी काम, टीचिंग रिलेटेड कोई भी काम। अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हो और आप जिस घर पे हो, अगर उस जिस घर पे हो और उसका बेडरूम का डिग्री अगर 5th हाउस दिखा रहा है, दैट मीन्स अगर उस रूम पे बैठ के आप जो सॉल्यूशन लोगों को दोगे वो सॉल्यूशन लोगों को काम करना स्टार्ट कर देगा। देखा वास्तु कैसे इफेक्ट करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जनरल वास्तु करने से अच्छा है कि आप एस्ट्रो वास्तु करवाइए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। फैमिली मेंबर में हर किसी को ग्रोथ मिलने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं अगर डीप एनालिसिस आपको कुंडली को करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे इस फ़ोन नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो, और मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस UPI नंबर पेमेंट करोगे और उसके स्क्रीनशॉट में भेजोगे और एक हफ्ते के अंदर आपको
वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप एक मुझसे फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा भी एक प्राइम मेंबरशिप है जो आप लोग ले सकते हो, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। वो क्या है, अच्छी तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो प्राइम मेंबरशिप है, ये 1 साल के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। 1 साल के लिए प्राइम मेंबरशिप मिलेगा। 1 साल के अंदर आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको जब भी कोई नया काम स्टार्ट करना है, आप मुझसे बात करके नया डेट एंड टाइम निकल सकते हो। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, आप मुझसे बात कर सकते हो। आपके फैमिली मेम्बर के हर किसी के बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो। उसके साथ साथ इसके साथ साथ आपको वास्तु, एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा। और केपी चार्ट के हिसाब से जो हीट थ्योरी आता है, उस हीट थ्योरी के अनुसार भी आपको वो टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, जिससे यूज़ करके अपना लाइफ को बहुत अच्छी बेहतरीन बना सकते हो। और इसके साथ साथ आपको मेरा जो त्रिपाप चार्ट है वो भी फ्री में मिल जाएगा। और आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी इसके साथ मिलेगा। और 1 साल के लिए आपको फुल सपोर्ट रहेगा। ओनली सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बंद रहता है। उसके बाद 5 दिन खुला रहता है। आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, ठीक है। और आप अपना कुंडली, साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर की किसी के भी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 साल के लिए इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 25,300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, या तो मेरे इस बैंक डिटेल में आप पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद आपका जो नंबर होगा मैं प्राइम मेंबरशिप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 24 आवर्स फॉर 5 डेज फॉर 1 साल आपको सपोर्ट मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये है प्राइम मेंबरशिप। और साथ में और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, यह है मेरा ई बुक जो मैंने लिखा है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज, बीमारी के ऊपर। ये ई बुक है जो बीमारी के ऊपर लिखा है। बीमारी किस कारण होता है, कौन से हाउस इफेक्ट होते हैं, तो कौन से बॉडी पार्ट को ये डिनोट करते हैं। उसके बाद 6th हाउस मालिक कैसे हमारी बीमारी देता है, और उस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। और जनरल बहुत सारे रेमेडी भी देके रखा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ई बुक।